हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन दिया गया है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए दिया गया है 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 3300 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफ 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर आपका सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए बेताब, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ये प्रश्न आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है श्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोकक। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन में विशिष्ट रूप से भिन्न है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचवरी नहीं बनाती है?
ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी मांडवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महानदी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, वह कौन सी नदी है जो भारत की नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शंस दिए गए हैं महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है। ये प्रश्न आपका SSC MTS 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। अगला प्रश्न दिया गया है, मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है। ये प्रश्न आपका SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित वाली नदी कौन सी है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं हुगली, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। ऑप्शन ए संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन बी राजग सरकार, ऑप्शन सी UPA सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजग सरकार। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग से परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ये प्रश्न आपका SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हुगली। अगला प्रश्न दिया गया है, पंजाब के निर्माण में यहाँ पर सबसे रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ये प्रश्न आपका NDA 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी झेलम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपका SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गंडक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी माही। अगला प्रश्न दिया गया है,
और आज के इस सेशन का जो प्रश्न है ये लास्ट होगा। तो प्रश्न क्या दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।